सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। लिवियो रेग्निया रोमानिया का सबसे ताकतवर तरीन सियासतदान समझा जाता था। रेग्निया पर इल्ज़ाम लगा कि उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, सरकारी मंसूबों में घपले से माल कमाया, सरकारी कंपनी की निजकारी करके उसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और करप्शन के मकरू धंधे को फ़रोग देने के लिए 13 अफराद पर मुश्तमिल एक टोला तश्कील दिया। जब उसके खिलाफ करप्शन तहकीकात का आगाज हुआ तो उस वक्त उसकी जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रोमानिया पर हुक्मरानी कर रही थी और वो 2017 में रोमानिया की कौमी असम्बली का स्पीकर भी था। रोमानिया के एंटी करप्शन महकमे ने अपनी हुक्मरान जमात के सरबरा लिवियो रेग्निया के तमाम मनकूला और गैर मनकूला असासे, जिनकी मालियत तकरीबन $32 मिलियन बनती थी, उन्हें 2017 में मुंजमद कर दिया और जून 2018 में जिस लिवियो रेग्निया को रोमानिया का सबसे ताकतवर शख्स तस्वुर किया जाता था, उसे करप्शन के इल्जाम में अदालत ने 3.5 साल की सजा सुना दी। जब वो अदालत में पेश हुआ तो रोमानिया के शहरियों ने अदालत के बाहर प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था कि पार्लियामेंट चोरों का घोंसला है और झूठ में चोरों की सजा जेल है। रोमानिया के शहरी उसके खिलाफ मुजाहरे करते हुए रिजाइन यानी इस्तीफा दो और गो टू प्रिजन यानी जेल जाओ के नारे लगा रहे थे। लिवियो रेग्निया अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 रोज पहले ही रेग्निया की 3.5 साल सजा का फैसला बरकरार रखा है। जब रोमानिया की सुप्रीम कोर्ट ने लिवियो रेग्निया की सजा को बरकरार रखा तो 2000 से ज्यादा लोग रोमानिया के दारुल हुकूमत की सड़कों पर जश्न मनाने निकल आए। जब उसे जेल ले जाया गया तो उसके साथी जमहूरियत का ढोंग रचाकर उसकी हिमायत पर सड़कों पर नहीं निकले, बल्कि लोग ये नारे लगा रहे थे कि जाओ अब जेल जाओ। लोग उस पर फूल निछावर करने के बजाय उसके आगे हथकड़ी लहरा रहे थे कि तुम्हारा अंजाम यह है। पाकिस्तानी अवाम की तरह सजा मिलने पर लोग गले फाड़ फाड़ कर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं, बल्कि जब उसकी गाड़ी जेल में दाखिल हो रही थी तो एक शख्स ने नफरत के इजहार के तौर पर उसकी गाड़ी पर टॉयलेट पेपर फेंक दिया। ये हैं वो रियासतें जो दुनिया में सर उठाकर जीती हैं और ये हैं वो कौमें जिन्हें दुनिया में सर उठाकर जीने का हक हासिल है। और उस शख्स को जिसे सजा मिलती है उसे समाज में निशाने इबरत बना देते हैं। और एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी सूरत हाल माशाल्लाह आप जानते हैं। आज फरियाल तालपुर साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल, सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में इनका भी नाम शामिल है। आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार हैं। शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद किसी मिलिट्री डिक्टेटर के ज़माने में ऐसा हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जो सिविल गवर्नमेंट की तारीख है उसमें एक ही वक्त में इतनी ताकतवर 4 शख्सियात कभी भी जेल की सुलाखों के पीछे नहीं गई। ये पहला दौर है पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कि 4 ताकतवर तरीन सियासी शख्सियात और पाकिस्तान के 2 ताकतवर तरीन सियासी खानवादे वो इस वक्त जेल की सुलाखों के पीछे हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉलम नवीस और मैं हमेशा कहता हूं कि दौरे हाजिर के बहुत बड़े दानिश्वर हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। हसन निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, कभी आपने देखा कि पाकिस्तान में इतनी ताकतवर तरीन 4 शख्सियात, हमजा शहबाज जो कि जानशीन थे, जो कि मोहम्मद बिन सलमान बन रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, वो जेल में, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फरियाल बीबी? सबसे पहले तो ना मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके इंट्रो पे। वो इसलिए कि अगर इस मुल्क के 2%, 1% आपके सुनने वालों, मुल्क नहीं आपके व्यूअर्स में से 1-2% को भी इस इंट्रो के बाद ये बात समझ आ जाए कि जिंदा कौमें कैसी होती हैं, वो बिके हुए नहीं होते, वो शख्सियतों के नाम पे बुत परस्ती नहीं करते, वो अपने हुकूक की पामाली पे गुलामों की तरह बिहेव नहीं करते,
और वो अपनी आइंदा नस्लों को गिरवी रख देने वालों को माफ़ नहीं करते। अगर ये ये प्रोग्राम जितने लोग सुनेंगे उनमें से अगर 1-2% भी, मैं ज़िंदगी को गुनाह और सवाब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता, खूबसूरती और बदसूरती के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाला आदमी हूँ, तो यकीन करो पता नहीं आपके खाते में कितना अजर और सवाब लिख दिया गया हो। अगर एक भी नहीं 0.5% बंदा भी अगर ट्रैक पे आ जाए कि भाई हमने तुमने उमर बिन खत्ताब की तो पैरों की खाक नहीं, हम तुम तो वो बद्दू भी नहीं है जो खड़े होके कहते हो कपड़े का हिसाब दो भाई, जरा गौर करो, हम में तो वो बद्दू पैदा होने बंद हो गए जो उमर बिन खत्ताब जैसे जय्यद, क्या बात, इतने जबरदस्त हुक्मरान के सामने खड़ा होकर कहता है हमारे यहां कि जी कुछ खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं। सही। तो इनको इसी तरह छितर पड़ते रहेंगे, इनकी नस्लें इसी तरह गिरवी। अभी कल परसों पता नहीं 1 लाख कितने हजार कितने रुपए ओके गिरवी पड़ा हर बच्चा तुम्हारा। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल इंट्रो। अच्छा, अब आपने बात की ये है कि पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ, वो तो डेफिनेटली इस तरह की एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ एहतसाब के नाम पे इंतकाम लेने की या दुश्मनों को उनके कट टू साइज करने की एक तारीख है, लेकिन जिस तरह हो रहा है 100% मेरिट पे हो रहा है और वो उससे बड़ा बेहया और ढीठ कोई नहीं। जो उसकी वजह है, ये कब से ये मामला चल रहे हैं, ये सरे महल और ये सारा इनका। देखो, ये एक अब्बास खान एक आईजी थे पंजाब के, उन्होंने बतौर आईजी ये रिपोर्ट रिकॉर्ड पे है कि नवाज शरीफ नाम के, ये इससे बड़ा मुजरिम कौन होना है, जराइम पेशा आदमी जिसने जराइम पेशा बंदे पुलिस में भर्ती किए, इसकी पॉपुलैरिटी इस तरह की है। ये जर्नलिज्म को करप्ट करने वाला आदमी, 3 प्लॉट ले लो, एक बेच के दूसरे पे घर बना लो, तीसरा बेच के उसको फर्निश कर लेना, ये सारा जहर। मैं कहता हूं ये आदमी इस मुल्क की इक्तसादियात का ही नहीं, इस मुल्क की अखलाकियात का भी मुजरिम है। मैं यहां तक ऑफर कर चुका हूं कि ऑर्गेनाइज कोई कर ले, को मैं आई एम प्रिपेयर्ड टू पे सारे एक्सपेंसेस के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ से पहले और बाद कम से कम 15 टर्म्स ऐसी होंगी जो इस आदमी की के पॉलिटिक्स में आने से पहले हमारे कानून ने कभी सुनी भी नहीं थी। ये इस बंदे। अच्छा, अब है मुल्क है फैसला कुन मोड़ पे, इसको ना सेलिब्रेट करें। कौन अंदर जाता है, कौन बाहर फिर रहा है और कौन जाने वाला है, कौन मफरूर है और कब पकड़ा जाएगा और कब वापस आएगा। मेजर कंसर्न ये है कि इनको सजाएं मिलें, सजा बराए सजा नहीं, ये आने वालों के लिए एक वार्निंग होगी, सजनिश होगी और एक मैसेज होगा कि ये मुल्क यतीम और मस्कीन बैक वक्त, ना इसकी कोई माँ है ना इसका कोई बाप, ये लावारिस नहीं है। सो फैसला कुन मोड़ है, अगर ये लॉजिकल एंड तक जाता है सुभान अल्लाह, वरना आप यकीन करो अब की बार ये बच गए तो ये नागने जो हैं और ये जो नाग हैं ये अजदहे बन जाएंगे। अच्छा, रवैया हमारा, जो मिसाल आपने दी है कि उन्होंने यूं नहीं किया, उन्होंने यूं नहीं किया, आप लोगों को ये बता रहे थे कि इस तरह यूं नहीं करते। उसकी एक वजह है, हमारी गुलामी सदियों पे मुहित है। ये बात तकलीफ देगी लोगों को। ये जिसे हम कहते हैं ना बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। गैर मुल्की फातहीन मुसलमान खानदानों की हुकूमत, जिसे हम मुसलमानों की हुकूमत कहते हैं, मुसलमानों की हुकूमत तो आज पाकिस्तान में नहीं है। क्या करना पड़ा इमरान को, कितने साल बर्बाद करके उसको समझ आई कि नहीं, जब तक इलेक्टेबल नहीं होंगे ये गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम वोट नहीं देंगे। कोई बावकार सच्चा खरा आदमी जिसकी जेब में पैसा ना हो,
जिसके दिमाग में खन्नास ना हो, जिसके शजरे में बड़ा नाम ना हो। वाई कि मैं पीएचडी हूं, मेरा कैरियर देख लो, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, कौन देगा वोट उसे? ये गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम 800, 900 साल के की गुलामी की कंटिन्यूटी है। ये मुंह उठा के कह देते हैं हम बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत है, एक दिन नहीं रही। सबसे बड़ा सबूत क्या है कि अगर हमारे हुक्मरान 2018, 15, 16, 2010, 1990, 1995, बस पिछले 70 साल उठा के देखो, कभी अपने इस तरह हुकूमत करते हैं अपनों पे? और अगर हमारे अहदे हाजिर में हमारा हुक्मरान ये मुल्क की बोटियां नोच के, गरीबों के बच्चों के मुंह से निवाले छीन के जायदादें बनाते हैं बैरूने मुल्क, इन बेहयाओं को शर्म नहीं आती? ऐसे कोई करता है अपने अहले खाना के साथ? कोई अपने, देखो हमारे यहां एक एक्सप्रेशन है, वो भी गुलामी का है कि हुक्मरान माई बाप होता है, ऐसी तैसी तेरी माई की और तेरे बाप की होए। लेकिन चलो, मतलब क्या है कि यार ये माँ बाप की तरह होते हैं या होने चाहिए। मुझे बड़ा वट चढ़ा था जब एतजाज हसन मेरे भाइयों की तरह वो गाते फिर रहे थे रियासतों की माँ के जैसी, ऐसी तैसी। किधर माँ के जैसी हो, तो सुतेली माँ से बदतर। और ये अब नहीं, ये पढ़ते सलातीन दिल्ली की तारीख, फिर मुगलों की, फिर गोरों की गुलामी। ओए गुलामियां थी सारी, जिसे यकीन ना आए संजीदा तारीख पढ़े और देखे आम आदमी का हाल क्या था। आम आदमी की सबसे बड़ी लग्जरी थी अगर उसे खिचड़ मिल जाता था। दैट वॉज द अल्टीमेट। मुहावरे क्या आपके? सूखी सूखी 2 वक्त की रोटी, ये तो मुहावरे हैं आपके। ये मैंने, मेरे बाप ने, मेरे दादे ने, मेरे परदादा ने नहीं बनाए, ये सदियों में इवॉल्व हुए। सो ये जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, और जी खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, ये कमी की सोच है। ये एक हारे हुए गुलाम अपने गुलाम की गंदी सोच है। जिससे शऊर होगा वो तो गिरेबान पे हाथ डालेगा। कद्दू कुद्दू, वो टींडे, वो इंग्लैंड में फिरते हैं, अरबों रुपए की जायदादें उनके पास हैं, मेरा बच्चा भूखा मार दिया तूने। मतलब तेरा जो है वो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में बेस्ट ट्रीटमेंट अगर तेरे घर का कोई मरीज हो, हमारे बच्चे थर में मार दिए तूने। वो लैंड क्रूज से बाहर निकाल के ठुड्डे मारे उसे। खुदा की कसम, हम कहते हैं ना बड़े गयूर, बड़े बाशऊर, इतने से भी गयूर, इतने से भी बाशऊर होते, स्टेट को करना कुछ ना पड़ता। किड़े नैब, ये चलती गाड़ियों में से इनको निकाल लेते। कहीं इंसानों के माशरे में मुमकिन है कि एक विंगा चिब्बा नीम खांदा जिसे इकबाल का शेर रटाया जाए तो ठीक नहीं पड़ता, उसकी वजह से सड़क रुकी हो। 2, 4, 5, 10, 15 हजार रूट लगा हुआ है, कौन जा रहा है? कल तक कमी, कल तक जो मतलब दस्तकार थे, मजदूर, वो जा रहा है। तो ये आप कह रहे हो ना कि आपने मिसाल बड़ी खूबसूरत, मैं आपको बार बार, मुझे प्यार आ रहा है आप पे, ये जो मैसेज दिया है ना, आपने फूलों का दस्ताना चढ़ा के मारा है मुंह पे थप्पड़। ये एजुकेशन है। जो बैठ जाते हैं बातें करने अभी इधर उधर की, ये वो तज्जिया निगार। एक तो मेरे लिए कभी ये लफ्ज न इस्तेमाल किया ना, घटिया सा लफ्ज है ये, तज्जिया निगार। तो सीनियर, बस जवानी में मौत ना आ जाए तो सीनियर। सो बेसिकली ये जो है रवैया जिसकी आपने निशानदेही की है अपने इंट्रो में, इसकी एक तारीख है। लोगों को लिबरेट करो, उनको इज्जत दो। हमारे तो आज के हुक्मरानों ने जलील कर छोड़ा लोगों को, पटवारियों के हाथों जलील, थानेदार और पटवार के हाथों जलील, पूरे का पूरा खानदान उठा के ले जाते, उनकी औरतें उठा के ले जाते। घर में कोई एक बंदा
मुल्जिम होता है, अभी अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुआ होता, वो उनकी बेटियां बहनें माएँ उठा के ले जाती हैं थानों में, और ये तो कर रहे हो आप आज। तो जरा सोचे कोई कि हमारे जो हुक्मरान खानदान वो आज से 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल पहले हुजूर करते क्या होंगे। सर तो एक बात सारी समझ आ जाएगी। एक और चीज हसन निसार साहब, हाँ प्लीज आप बात करो। सर जी, फरियाल बीबी को गिरफ्तार किया गया है, और फरियाल बीबी को गिरफ्तार करके जो इस्लामाबाद F8 में जरदारी हाउस है उसको सब जेल करार दे के फरियाल बीबी को वहां पे कैद, अपने ही घर में फरियाल बीबी को कैद कर दिया गया। अब पाकिस्तान की आम औरत को पुलिस किस तरह छेतर मारती है, टॉर्चर करती है, डंडे बरसाती है, किस तरह आम औरत को हवालातों में और जेलों की काल कोठरियों में ठंडे फर्शों पे लिटा दिया जाता है, और किस तरह उन्हें प्रिजन वैन के अंदर जेलों से अदालतों में और अदालतों से जेलों में ले जाया जाता है, और लोगों की नंगी निगाहों में वो शर्मिंदा ताबीब, मतलब वो शर्म का बायस बन रही होती हैं। दूसरी तरफ ये निज़ाम है, ये साबित नहीं होगा हसन निसार साहब कि ये निज़ाम जो है ये मकड़ी का वो जाला है जिसे ताकतवर तो फाड़ के गुजर जाएगा लेकिन कमजोर मकड़ी की तरह उस पर फंस जाएगा। देखें, जो बात आपने की है दुरुस्त है। चंद बातें हम टीवी पे हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, बहुएं सुन रही होती हैं, जब ये आम आदमी, अच्छा उस पर इल्ज़ाम भी कोई नहीं होता, उसकी हरकत बाप ने की होती है, शौहर ने की होती है, बेटे ने की होती है, जब लेके जाते हैं तो और बहुत कुछ होता है जो हम यहाँ बैठ के शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़े महज़ब लोग हैं। अच्छा, अब ये जो आप फ़र्क बता रहे हो, ये रातों रात ख़त्म होने वाला नहीं। ये अभी किताब शुरू नहीं हुई, अभी दिबाचा है, अभी किताब का उन्वान तय हो रहा है, बल्कि शायद दिबाचा भी नहीं लिखा गया। अल्लाह करे उस तरफ चली जाए बात, पर ना ये जो 850-900 साल, जिसे हम आम तौर पे मुहावरतन कहते हैं 1000 साल हमारी मुसलमानों की हुकूमत रही, कोई हुकूमत तो खैर क्या थी, मैंने चंद बुनियादी बातें आपको अर्ज़ कर दी हैं। ये जो कल्चर है, ये इसी का नतीजा था कि आज से कोई 7-8 साल पहले मैं कहीं लेक्चर देते हुए मैंने एक बात की, बड़ी वायरल हुई उन दिनों, और मैंने कॉलम में की, मैं अब भी उसको रिपीट, कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल दो। तेज़ाब से गुस्ल देना सिंबॉलिक बात है, उसका मतलब है ये इंतहाई गलीज़, गंदा, नापाक और मैला है। इसके लिए बड़ा स्पेशल डिटर्जेंट चाहिए। 26 साल में कम से कम 52 बार तो लिखा होगा मैंने कि इस मुल्क का इलाज है ग्लूटिन। जिल्लात जब तक यहाँ ओवर टाइम नहीं लगाएंगे, ये बड़ी बातें कर रहे हैं ना, हम मुंह उठा के बाद एम ही वैसी आई हुई हर बात, उसका उनका चूंकि उनकी दी हुई भीख पे जिंदा हैं, उनके उतरन, उनके कपड़े लेके लंडे से खरीद के पहनने वाले लोग हैं, इसलिए जो वो बात आती है वो मंजिल तो औरतें आज़ादी मांग रहे हो, पहले अपने शौहर तो आज़ाद करा लो, अपने बाप ही आज़ाद करा लो, हर चीज़ शुरू हो जाते हैं वह मंजिल, और वो अच्छा फिर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए तो ह्यूमन होना ज़रूरी है, तुम ह्यूमन हो। इनका देखो ये इस तरह नहीं होना, अभी शुरुआत है। ये गंदा निज़ाम, अभी वाडा या बाबडा जो भी उनका नाम है, वो बात की है उसने कि जी वो 5000 बंदा लटका दो, जाहिल इतने हैं उसको पकड़ के बैठ गए हैं। वो 5000 बंदा फांसी पे लटका दो का मतलब ये नहीं कि वाकई लटका दो, या जब हम कहते हैं कि चौकों में गोलियां मारो, ये एक अलामती बात होती है। मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इंसानी सरों का समंदर, इंसानी सरों का भी समंदर होता है। ये एक सिंबॉलिक सी बात होती है, बात को ज़रा अपने अंदाज में तगड़े तरीके से बयान करने का एक तरीका। मतलब ये है कि बेरहम एहतसाब करो और तेजी से करो, और जहां ये होता है, यहां ये जो चपड़गनाती है ना सफेद पोश, ये जो आपकी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी,
ये बैठ के गए ओ जी वो नहीं, कानून भी होता है, आइन भी होता है, हकूक भी होते हैं, और हकूक इंसानों के होते हैं। पहले साबित कर तू इंसान है। अगर सही। इन्वेस्टिगेट करने पे मुझे पता चलता है कि तू इंसान नहीं, तू इंसान से की फोटोकॉपी है, यानी वो जो जैनब है या फलानी, रोज बच्चियों के नाम सुनते हैं बेशुमार, इनके साथ जुल्म करने वाले वो भी अगर इंसान है तो उनके भी कोई इंसानी हुकूक है, तो सुभान अल्लाह, वो आपको मुबारक हो, मेरे तो बारे में नहीं वो। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत और भयानक सिलसिला, और पै दर पै और लगातार ये मिसाल देते हैं टटपूंजिए, ये टटपूंजिए, फिक्री सफेद पोश, इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट, खुद ही उज़ैउल हक ने भी तो चौकों पे कोड़े मारे थे। तो ये काम लगातार 10 साल करो। एक बात सुने, ये होता है सऊदी अरेबिया में, भाड़ में जाए जमहूरियत, मेरे चाट नहीं है, मुझे एक पुरसुकून आसूदा माहौल चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अच्छा, वहाँ वो जवरात नहीं गुजारने देते, ठोक के कर देते हैं। वहाँ क्राइम रेट पता कर लो, सारा जो आपका मिडल ईस्ट है, इसमें कहीं जमहूरियत नाम का कोई ड्रामा नहीं है, सीधा सीधा कारोबार है। क्राइम रेट पता कर लो दुनिया नेट पे, अभी आप जाके निकाल लेना। ये कौन सी जमहूरियत? ये चंद खानों का चंडू खाना, एक बेशर्म बेहयाई का कारोबार। तो उसको जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, तो वो मंजिले तो फलाने, और तुम हो कहाँ भाई? तो अभी तो ये हसन साहब, ये जो टर्मिनोलॉजी तो आपको यूज ही नहीं करनी चाहिए। हसन साहब, ये जो आप इर्तिका के एक और मरहले से गुजर रहे हो, उसके मुताबिक ये जो बिलावल करें साहब, आप अपनी चीजें। ये जो बाकी ये तो हकीकत है जो आपने, ये जो बिलावल जी। साहब और मरियम बीबी इकट्ठे होके और जमहूरियत बचाना चाह रहे हैं, जरदारी साहब भी जमहूरियत बचाना चाह रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर जमहूरियत बचाना चाह रही है, तो ये फिर कौन सी जमहूरियत है इस पर? ये कुछ भी नहीं, ये फ्रॉड है, ये चुड़ैल है, ये चुड़ैल है जिसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी गई है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर लपकते हैं। जब वो गले लगा के शार्क पे दांत रखती है, फिर समझ आती है कि ये तो चुड़ैल थी। ये कौन सी जमहूरियत है? मैंने अभी आपको मिसाल नहीं दी, मुझे को पूरे पाकिस्तान में की तारीख में कोई 1, 2, 4 बंदे तो ऐसे गिनवा दें आप, जिसमें ये बेशर्म बेहया बेकाऊ बाजारी जमहूरियत के अंदर एक बंदा आया हो, एक नौजवान 30, 28, 32 साल की उम्र हो, और वो लोगों को कहे कि देखो मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, मैंने मेहनत की है, ट्यूशनें पढ़ा के मैंने अपनी पढ़ाई इंश्योर की है, PhD हूँ मैं, और मेरे बाप दादा गरीब थे लेकिन अच्छे लोग थे, लोग उनकी तारीफ करते हैं, आप पता कर लो, मैं आपके इलाके का ही रहने वाला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। कोई बेगैरत कोई ऐसा लेके आए एक दफा, नहीं हो सकता। और ये मुसलसल चल रहा है, कुत्ते की दुम। वो एंगेज किया ना उसको, उसने अब मुर्शिद को कहा कि मुझे कोई जिन मेरे काबू करा दे, उसने करा दिया, मना किया पहले, फिर करा दिया। फिर उसने कहा ओए जिन तुझे तंग करेगा, ये तुझे ही खा जाएगा। उसने कहा नहीं मुझे नहीं, मुझे करा दो। हो गया। उसने कहा मुझे घर बना दे, मुझे गाड़ी ले दे, मुझे फलाना कर दे, को कनीज़ें रखवा दे, को गुलाम रखवा दे, फलाना डमका, करते 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 वो जिन ने आखिर पे उसे कहा कि हाँ अब बता, वरना मैं तुझे खाता हूँ, काम बता। काम तो ख़त्म हो गए सारे। वो भागा मुर्शिद के पास गया, उसने कहा कि इसको, इस जिन को एक ड्यूटी दो जो पूरी ज़िंदगी ये लगा रहेगा, हज़ारों ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी। उसने कहा वो क्या? उसने कहा ये मेरा कुत्ते का पिल्ला है, ये ले जा, उसे क्या इसकी दुम सीधी कर। जिन मसरूफ़ हो गया। ये कुत्ते की दुम, इस निज़ाम को सीधा करना कुत्ते की दुम को सीधा करने के मुतरादिफ हो है ये सारा कारोबार, इससे कम नहीं, सदियों से। और बात सुनना, एक बात और पते की, जी जी, वो आपके इंट्रो ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया है। वो पते की बात क्या है? कोई कौम अशराफिया के बगैर नहीं होती, जिस तरह कोई जिंदा आदमी बगैर सर के नहीं होता, कि याद रखें।
ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी ये एक ही चीज है। ताकत और दौलत यूं घूमे अंदर जैसे इंसानी जिसमें खून। अच्छा, इलीट आपकी क्या होती है? सर की तरह, ठीक है। आपके अजलाफ क्या होते हैं? आपके पैरों की तरह। लेकिन पैर उतने इंपॉर्टेंट है जितना सर, भाई वो कम नहीं है। खून वहां तक भी पूरा ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे का सारा जो आपकी जो एलीट है ये हर माशरे में होती है। ये आका के जमाने में, हुजूर के जमाने में भी एलीट थी, सही, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अमेरिकन एलीट बिल्कुल अच्छा, मौजूद है, अगर रोमन एम्पायर, अगर कता कलामी की माजरत, अगर आप मुझे इजाजत यहीं से, अगर आप इजाजत दें तो यहीं इसी एलीट के से सवाल से ही मैं आपके साथ वापस आता हूं। सबसे मुश्किल काम हसन निसार साहब आपके इंटरव्यू में, आपके प्रोग्राम में ही होता है कि जी नहीं चाहता आपको रोकने को, लेकिन फिर ब्रेक मजबूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एलीट और फिर एलीट से ये एलीटिस्ट डेमोक्रेसी क्या है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ये जो एलीटिस्ट निज़ाम इस मुल्क पर राइज है और ये निज़ाम एलीट के लिए है, ये एलीट इस निज़ाम को चलाती है, इसके समरात इस एलीट तक पहुंचते हैं आम आदमी सर्फ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई माशरा, इंसानों का कोई समाज एलीट के बगैर नहीं होता। आपकी एलीट सबसे घटिया, ये मुखबरों, चमचों, दरबारियों, तलवे चाटने वालों की औलादें हैं, या बिल्कुल ही अपस्टार्ट्स हैं। जिसका दिल करे मुनाजरा कर ले। वो कैसे? 1857 के, जिसे अंग्रेज गदर कहता है, म्यूटनी कहता है, हम उसे जंग आज़ादी कहते हैं, 1857, जिसके बाद बहादुर शाह जफर फारिग कर दिए गए और बाकायदा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, उस वक्त गोरे ने किया क्या? जो आपकी जेन्युइन एलीट थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जो चमचे, कड़छे, सियासी दलाल, उनके गुलाम, उनके तलवे चाटने वाले, ये कौन लोग थे? जिन्होंने 1857 जब हिंदू और मुसलमान मिल के आज़ादी की जंग सो कॉल्ड लड़ रहे थे, उसके दौरान जिन्होंने गोरे को मुखबरी की, गोरे को मैन पावर मुहैया की, गोरे को दामे दुर्मे सकने जिन्होंने सपोर्ट किया और मुखबरियां की, गोरे ने उन सबको एलीट बनाया। जाके देखें, गैजेटियर्स पढ़ें कि ये जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं। अच्छा, और उसमें एक एलिमेंट वो था जो उससे पहले एलीट थे, लेकिन उन्होंने इनके पांव पकड़े हैं, माफी मांगी। ऐसा आपका रूहानी गद्दी नशीनों के खत रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उनमें से एक 1.5 सफ़े में अलकाबात हैं वायसराय के नाम पे, और क्वीन के जो कसीदे लिखे हैं इन्होंने। ये वो लोग हैं जिसे आप कहते हैं ना कि ये मौरूसी और फलाना, ये सिलसिलावार, बाप दादा परदादा, ये लोग बेसिकली हैं कौन? इनकी तारीख उठा के देखें। आपकी तो, और होनी भी चाहिए, आपका दूध एक नंबर नहीं, आपकी दवाई एक नंबर नहीं, बिल्कुल सही, आपकी डिग्रियां जाली, आपकी एलीट कैसे असली हो सकती? सो एलीट बुरी चीज नहीं होती। अमेरिका में एक एलीट मौजूद है और वो भी खुदगर्ज है, लेकिन कुछ चीजें वो इंश्योर करते हैं। यानी वो बेशर्मी, बेहयाई, खुदगर्जी का उन्होंने एक लेवल रखा हुआ है कि इससे आगे नहीं जाना। एलीट तो पूरी दुनिया में है। ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट है, कमियों पे मुश्तमिल है। ये जो सर पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पॉलिटिकल एलीट ने कहा मैं कि उसी की बात कर रहा हूं। ईद के बाद बुनियादी तौर पे
1857 के बाद की पैदावार है ज्यादातर, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा या जी इन्होंने उनके हाथ पे बैत कर ली। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा जी ईद के बाद हम एपीसी बुलाएंगे, जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट जिसका आप इशारा कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी ईद के बाद एपीसी बुलाएंगे जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना साहब भी हैं, और बस ईद के बाद हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। अब जरदारी साहब का आपको याद होगा, हसन निसार साहब, उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब की क्या जरूरत है कि ये मुझसे सवाल करे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक धमकी लगाई है, मैं चाहूंगा जरा वो धमकी आपको सुनवा दूं, उस पर फिर आप मखसूस तज्जिया मैं जरा वो चाहूँ। नहीं, मुझे कोई तलब नहीं, नहीं कोई मुझे तलब भी नहीं कर सकते, खुदा का फजल है। भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये होते कौन है कि मुल्क में कोई शराफत की सियासत करे तो उसको शराफत से सियासत न करने दे। ये इंसाफ के बाबे ठहरे, इंसाफ का कत्ल करने वाले थे। मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता, मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। ये इंतकामी सियासत की बात करने वाले हैं। मैं उनकी फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्हें ऐसी जरूरत की तो। जी हसन निसार साहब, ये सवाल किया गया था कि जैसे बाकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अगर आप गिरफ्तार हुए, आपके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ मौलाना साहब, तो ये फिर मौलाना साहब का जवाब था। देखें, आपकी मेरी उम्र का एक फ़र्क है ना, उसका मुझे एडवांटेज है बहुत। आपने इसे धमकी कहा है, ये धमकी लग रही है, ये धमकी नहीं है, ये चीख है। ये चीखो पुकार है, ये धमकी नहीं है, ये एग्रेशन लग रहा है। देखने में मैं आपकी उम्र में होता तो बिल्कुल इसको एग्रेशन के तौर पे इंटरप्रेट करता। ये एग्रेशन नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। वो बिल्कुल एक तशन्नुज और एक वहशत का शिकार। वरना नॉर्मली देखें, फजल रहमान साहब बड़ी कामयाबी से ख़ुद को बहुत एक बुर्दबार, मुतवाज़न और धीमे मिजाज का एक बड़ा आर्टिकुलेट आदमी के तौर पे वो पेश करते हैं। अब उनका असल बार आ गया है, चूँकि प्रेशर बहुत खौफनाक है। दुआ पूरी कौम को ये करनी चाहिए कि, और एक बात याद रखें, मैं किसी का वहदहू ला शरीक की कसम, मैं किसी का कोई ठेकेदार नहीं, मेरा कोई हीरो शीरो रोल मॉडल नहीं। भाई एक ज़ात है कहीं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है अपना। इसलिए मैं कोई मैं तो अब जहाँ देखता हूँ तो आई कम विद अ वेरी हैवी हैंड। पीटीआई वो इस मेरा इशू नहीं। एक बात लोग सुन लें, ये इकोनॉमिक क्रंच है, ये जितना जो पीटीआई की लीडरशिप बता रही है इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा, ये इतनी देर में ख़त्म भी नहीं होगा। ये मैं आपको बुरी खबर सुना रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इन्होंने कुछ नहीं किया। आइंदा करेंगे उस पर ऐसा तबसरा करेंगे। इसने तो बात हमें की है ना कि मैं क्या धज्जियाँ, जैसी धज्जियाँ मैं बखेरूँगा। अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दें, और आपके सदक़े अगर हमें भी चंद साल मिल गए तो तमाशा देखने वाला होगा। मुझे समझ आ जाए सही कि ये यहाँ झक मार रहे हैं, और किया भी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आज तक उनको माफ़ करने पर तैयार नहीं हूँ कि तुम पाकिस्तान जैसा अनगवर्नेबल किस्म का, सच ए डिफ़िकल्ट कंट्री टू रूल, उस पर आ गए और मुँह उठाए तैयारी के बगैर। तो वो नहीं, लेकिन ये थोड़ी देर मार खा लो, पूरी ज़िंदगी, औलादों की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, अपनी औलादों की, फिर उनकी औलादों की, उन पर रहम खाओ। अभी ये जो थोड़ा वक्त है औखा, ये रो पीट के सही गुजार लो, और ये सोच के गुजार लो कि करने वाले यही लोग हैं। ये अभी जो कमीशन की बात हुई है, आई एम वेरी हैप्पी। आप यकीन करो, मैं चूँकि एक एवरेज नॉर्मल सा आदमी हूँ, ना को बहुत अच्छा ना को बहुत बुरा, एक ना अच्छा ना मैं सोशलाइज करता हूँ, ना मैं लोगों से मिलता हूँ, और अब से नहीं, बद्दुतों से मेरा एटीट्यूड ही और तरह का है। मैं बहुत घर तक महदूद रहने वाला हूँ, वो भी स्टडी, घर में भी भाई एक दो कमरे ही हैं जो अपने डिस्पोजल पे, बाकी नहीं। तो मेरा नहीं है। मैं बाज़ौक़ात आपको बताऊँ, मैं बाज़ौक़ात ये मेरे दिल पे बोझ होता था, और मैं कांप जाता था कि यार ये कह रहा है मेरी लाश कब्र से निकाल लेना, एक धिली की करप्शन हो जाए, मुझे यूं कर देना। या परवरदिगार,
मैं तो इनको चोर समझता हूँ। ये सच्चाई ना हो मेरे मालिक, ये सच्चाई ना हो तो मैं तो ऐसा कोई काबिल जिक्र गुनाह मेरा है नहीं। ये बहुत खौफनाक है। मैं बुहतान और तोहमत लगा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ। मेरा दिल गवाही देता है उसकी वजह कि ये लाश पड़ी है, इस मुल्क की मईशत की लाश, और ये अब से नहीं पड़ी। ये मातम तो अब शुरू हुआ है क्योंकि हम तो कौम ही ढीठ हैं। जब तक बहुत ज्यादा बड़ा अजाब ना आ जाए उस वक्त तक रिएक्ट ही नहीं करना। अगर ये सरता पा चोर नहीं है, ये डकैत नहीं है, अगर ये लुटेरे नहीं है, इनको चाहिए ये पूरी तरह कहे चल इमरान खान लग आगे। इनके कोई खदशात हैं बताएं, सही है। इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं बताएं, इनका झंडा हम उठा लेंगे। बिल्कुल सही। मैं आपकी को और अपने 10 जिनके साथ मेरा कोई अच्छा ताल्लुक है, मैं उनकी मिन्नत कर लूँगा कि यार जायज़ बात कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। वो कहें जिसका सब्र, मेरी इतला है शुएब सडल शायद हों, डॉक्टर शुएब सडल, अच्छा वो कहें कि जी जिसको बना रहे हो बंदा ठीक नहीं। हाँ जी बताओ, तुम बताओ, अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है, तो हम कर लेते हैं जी। अच्छा जी 10 साल से पीछे भी जाओ, चले जाते हैं जी। फेज़ 1 में 10 साल, उसके बाद उसके पिछले 10 साल। उसकी वजह है ये गंदे हो चुके हैं, ये गंदे हैं, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा लेकिन सर आखिरी सवाल सर, हो चुके हैं, ये गलाजत के ढेर हैं, इनके लिए बेहतरीन मौका है। बिल्कुल सही। ये जो इंक्वायरी कमीशन बनेगा, अपनी पाक दामनी साबित करने का, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सर, आखिरी सवाल आपसे, वक्त चूंकि मुझे कहा जा रहा है खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे सर। माजी में जितने हुक्मरान आए बशमूल परवेज मुशर्रफ, सब ने कहा कि एहतसाब करेंगे इक्तदार में आके, लेकिन एहतसाब को छोड़ के और इक्तदार के पुजारी बन जाता था हर हुक्मरान, चाहे वो शहबाज शरीफ, चाहे वो नवाज शरीफ। ये जरदारी साहब के एहतसाब के लिए आते थे, लेकिन इक्तदार के पुजारी। परवेज मुशर्रफ इनके एहतसाब के लिए आया, लेकिन पुजारी। इमरान खान कह रहा है कि भाई इक्तदार तो क्या मेरी जान भी चली जाए, एहतसाब नहीं छोड़ूंगा। जान बिल्कुल ठीक जी। इस पे आप क्या तबसरा चाहते हैं? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी इमरान खान साहब ने सर? नहीं, ये इमरान खान का टाइप है। देखें 22-23 साल हो गए हैं, मेरी उसके साथ शनासाई है, जान पहचान है, हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं। तो 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसको तकरीरें लिख लिख के मैं देता रहा हूँ, इससे तो उर्दू बोली नहीं जाती थी। लेकिन जिस इमरान खान को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने कहा ना शनासाई, मेरा दोस्ती वोस्ती को नहीं, ये वही इमरान खान है। मैं उसके उसकी शख्सियत के चंद जिन पहलुओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, ये उनमें से एक है। लास्ट मुलाकात में भी उसने, मैं वो आई डोंट वांट टू शेयर दैट, उसके लिए वज़ारत उज़्मा शुज़्मा कोई शय ही नहीं है। ये थे कमियों की लॉटरियाँ निकली थी। वो वज़ीर आज़म बनने से पहले किसी भी मकबूल तरीन वज़ीर आज़म से ज़्यादा मकबूल था, उससे ज़्यादा उसकी शनाख्त थी, उससे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग थी। ये तो छिछोरों की लॉटरियाँ निकली हैं, ये तो नॉन एंटिटीज़ हैं। इनको तो कोई जनरल जिलानी पकड़ ले आया, कोई ब्रिगेडियर क्यूम ले आया, फिर ये अपनी वारदातें करते करते हैं। तो टिपिकल वारदात जो नीचे से ऊपर आया वो होता वारदातिया है बड़ा, तो जिसे हम सेल्फ मेड कहते हैं ना, वो बड़ा वारदातिया होता है। तो इन्होंने फिर घेर लिया जनरल ज़िया को भी। उसके बाद इनकी लॉटरी लगी, तो इनकी तो ज़िंदगी मौत है। और फिर पैसे का खून, बेतहाशा पैसे का खून लग गया। वो इमरान का ये इशू नहीं है, और वो वाकई है, ये प्रिटेंड वगैरह नहीं कर रहा, मजा जैसा है। क्या करना है इसमें? बिल्कुल सही। आप समझते हैं कि वो करके दिखाएगा। अल्लाह करे कि जो वो वादा कर रहे हैं कौम से एहतसाब का। नहीं जी, दैट इज द वे ही इज। हाँ बिल्कुल ठीक। इसके अलावा आप अपना डीएनए नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब। हमेशा आप इज्जत अफजाई करते हैं, वक्त देते हैं, और बहुत हम दोबारा से एक तरह से रिचार्ज होते हैं आपकी बहुत सारी बातों से। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।